नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बड़े सवाल के साथ हम आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हैं। सवाल यह है, यह पूरी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, यह भी हम आपको बता दें। और सवाल यह है कि क्या दिल्ली वाली जेडीयू अलग है और क्या पटना वाली जेडीयू अलग है, या फिर किसान आंदोलन को लेकर जेडीयू दो फार हो चुकी है, दो अलग अलग राय रखती है जेडीयू। यह सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में केसी त्यागी जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी तरफ से किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर कुछ बयान आता है, और पटना में जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से कुछ बयान आता है, और इन बयानों में विरोधाभास है। पहले मैं जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का एक ट्वीट आपको बताता हूं। दो ट्वीट हैं उनके, उस ट्वीट का मैं जिक्र करता हूं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि हर किसान के आंसू मोती हैं, लेकिन राकेश टिकैत किसान नहीं हैं। 2014 में रालोद कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे। यह राकेश टिकैत पर उनका हमला है, डॉक्टर अजय आलोक का। एक ट्वीट उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र अगर हठ तंत्र के आगे परास्त हो जाए तो दुर्भाग्य है उनके लिए जो सत्ता संचालित कर रहे हैं। कुछ किसान पूरे देश का नेतृत्व नहीं करते, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति इनको प्रोत्साहन दे रही है, अब जरूरत है इनको कड़े संदेश की। 130 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार है, मजाक नहीं है। जो अजय आलोक ये कह रहे हैं कि 130 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार है, मजाक नहीं है, और कुछ किसान पूरे देश का नेतृत्व नहीं करते, उन्हीं किसानों के बारे में उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी कहते हैं कि ये भारत मां के सपूत हैं, ये भारत मां के सच्चे सपूत हैं। और जिन इलाकों में किसान आंदोलन ज्यादा जोर पकड़ रहा है, वहां 100% लोगों ने, किसानों ने बीजेपी को या उसके सहयोगी दलों को वोट दिया है। ये खालिस्तानी नहीं है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है। वार्ता होनी चाहिए, और सिर्फ वार्ता होनी चाहिए, यह कहा है केसी त्यागी ने। सवाल है कि केसी त्यागी के बयान को जेडीयू का ऑफिशियल बयान माना जाए, और जाहिर है माना जाना चाहिए, हम तो ही मान के चलेंगे। फिर डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से इस तरह का बयान क्यों आता है? वो किसानों के आंदोलन को हठ तंत्र कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र परास्त हो गया, यानी किसानों की मांग मान ली जाएगी, किसान अपने आंदोलन की वजह से जीत जाएंगे, किसान आंदोलन की जीत हो जाएगी, तो यह लोकतंत्र की हार होगी और हठ तंत्र की जीत होगी। यह कह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक। और वो यह भी कह रहे हैं कि उनके लिए दुर्भाग्य है जो सत्ता संचालित कर रहे हैं। कुछ किसान पूरे देश का नेतृत्व नहीं करते, जबकि केसी त्यागी ये कहते हैं कि जिन इलाकों में किसान आंदोलन ज्यादा जोर पकड़ रहा है, उन इलाकों में 100% वोट किसानों ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को दिया है। इसलिए ये हमारे दुश्मन नहीं है, न ये खालिस्तानी हैं, न ये आतंकवादी हैं, ये भारत मां के सच्चे सपूत हैं। कोई भी अगर ऐसी बात करता है तो वो पूरे भारत का दिल दुखाता है। अगर मेरी जानकारी सही हो, मेरी समझ सही हो, तो किसान आंदोलन को लेकर सीएम नीतीश कुमार का कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। आया हो मैं नहीं जानता, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से आया है। किसान आंदोलन को लेकर जेडीयू का रुख स्पष्ट क्यों नहीं है? पटना से डॉक्टर अजय आलोक ये बयान देते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि यह हठ तंत्र है, राकेश टिकैत किसान नहीं है, और किसानों की जीत हो गई तो लोकतंत्र की हार हो जाएगी। उनके लिए दुर्भाग्य होगा जो सत्ता संचालित कर रहे हैं, जो सरकार में हैं। और केसी त्यागी कहते हैं वार्ता होनी चाहिए, हम किसानों के साथ खड़े हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, ये खालिस्तानी नहीं है। केसी त्यागी तो यह भी कहते हैं कि राकेश टिकैत को मैं प्रधानमंत्री कार्यालय का नंबर उपलब्ध कराता हूं, वो चाहें तो किसानों के हित में बात कर ले।
और यह पहला मामला नहीं है जब केसी त्यागी ने ऐसा कहा है। केसी त्यागी लगातार यह कहते रहे हैं, और फिर दोहरा दूं कि जो बीजेपी केंद्र की सरकार में है और जो बीजेपी बिहार की सरकार में सहयोगी है, उस बीजेपी के सबसे अहम सहयोगी जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी। उनके बयानों का अपना एक महत्व होता है। वो ये कहते रहे हैं कि प्रारंभिक दौर में सरकार ने ये गलतियां की है। ये ठीक है कि जेडीयू ने इस बिल को पास कराने में बीजेपी की मदद की है, लेकिन सरकार से गलतियां हुई हैं। बड़ी बात कही है केसी त्यागी ने, इससे पहले भी सरकार ने विपक्ष की नहीं मानी, बहस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। जो सही प्रक्रिया है उसको नहीं अपनाया गया। और यहां तक कि केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि अकाली दल और जेडीयू जैसे विश्वस्त सहयोगियों से भी राय नहीं ली गई, उनको भी भरोसे में नहीं लिया गया। तो किसान आंदोलन को लेकर जेडीयू का रुख क्या है? कंफ्यूज करता है यह बयान। यह माने कि जेडीयू किसान आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर दो फाड़ हो चुकी है। पटना वाली जेडीयू अलग है, दिल्ली वाली जेडीयू अलग है। या फिर यह माने कि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से आक्रामक है केसी त्यागी और लगातार किसानों के साथ खड़े हैं, उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, तो जेडीयू किसानों के साथ खड़ी है, बीजेपी का साथ छोड़ दिया है जेडीयू ने किसान आंदोलन को लेकर। या फिर इतना अगर कंफ्यूजन है, दिल्ली से कुछ बयान, पटना से कुछ बयान, तो क्या यह मान लिया जाए कि जेडीयू तय ही नहीं कर पा रही है कि किस तरफ खड़े रहना है? कई बड़े सवाल हैं, और ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि बयानों में विरोधाभास है। अगर जेडीयू में रसूख की बात करें, जेडीयू में कद की बात करें, तो जाहिर तौर पर केसी त्यागी का कद बड़ा है, महत्वपूर्ण नेता हैं, बड़े नेता हैं, और बहुत मुखर हैं किसान आंदोलन को लेकर, और साफ तौर पर वो किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं, किसानों के पक्ष में बयान देते हैं और ये कहते हैं कि उनकी सुनी जानी चाहिए, उनसे वार्ता होनी चाहिए। और पटना में जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक कहते हैं कि कुछ किसान पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जो मैंने आपको बताया। ट्वीट करते हैं अजय आलोक और कहते हैं कि कुछ किसान पूरे देश का नेतृत्व नहीं करते। तो बड़ा सवाल है, बहुत कंफ्यूजन है, और इसलिए यह सवाल है कि क्या पटना वाली जेडीयू अलग है, दिल्ली वाली जेडीयू अलग है? अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह अंत में जो मैं हमेशा करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।